10th के बाद सबसे बड़ा सवाल कौन सी स्ट्रीम चुने। मम्मी पापा कहते हैं साइंस ले लो, डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे, या कहते हैं कॉमर्स ले लो, सीए बन जाओगे। और अगर गलती से तुमने आर्ट्स ले ली ना तो लोग तुम्हें ऐसी ही नज़रों से देखेंगे, ना जाने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। यहीं आके आपके इंटरेस्ट की धज्जियाँ उड़ जाती है, कोई आपके इंटरेस्ट का नहीं सोचता। सब कहते हैं ये ले लो ये बन जाओगे, ये ले लो ये बन जाओगे। और अगर तुम भी ऐसी कंफ्यूजन में हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको ये क्लियरिटी तो हो जाएगी कि आपको कौन सी स्ट्रीम चुननी है, आपके लिए कौन सी स्ट्रीम बेस्ट है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना कि कहीं आप कोई गलत स्ट्रीम चूज ना कर लो। अब तक तो आपने कई सारी वीडियोस देख भी ली होंगी और सबके डिसीजंस भी ले ली होंगे कि इंटरेस्ट को देखो, इंटरेस्ट को पहचानो, पेरेंट्स और मेंटर्स के एडवाइस लो, कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए, या फिर जो फ्रेंड्स ले रहा है उसकी स्ट्रीम ले लो। देखो, ये तो थी अब तक की सबसे बड़ी मिस्टेक कि आप इन चीज़ों के पीछे भागते हो। एक मिस्टेक जो आप खुद ही करते हो, लैक ऑफ अवेयरनेस। मतलब ये कि आप लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सी स्ट्रीम में कितने करियर ऑप्शन है, या फिर आप इस स्ट्रीम को लेके कौन से करियर में जा सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कितनी स्ट्रीम्स के कितने सारे करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की, जिसमें सबसे पहला आता है आप लोगों का पीसीएम, जिनके करियर ऑप्शंस हैं बहुत सारे। सबसे पहला आता है जिसमें आर्किटेक्चर, एआई, आईटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग, साथ ही साथ उसमें एविएशन और एनडीए भी शामिल है। फिर दूसरा आता है हमारा पीसीबी, जिसमें होता है आपका सब्जेक्ट मेन बायोलॉजी। तो उसके करियर ऑप्शंस हैं आप लोगों के साइकोलॉजी, फार्मेसी, डॉक्टर एंड रिसर्चर। अब हम बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के करियर ऑप्शंस की, जिसमें आते हैं आप लोगों के बिजनेस, फाइनेंस, ट्रेडर एंड स्टॉक मार्केटिंग। और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। साथ ही साथ अब सबसे लास्ट स्ट्रीम बट नॉट लीस्ट वो आती है हमारी आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। देखो, ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दो कि आर्ट्स लेके आप लोग सिर्फ ड्राइंग में ही जा सकते हो। आर्ट्स के भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। सबसे पहला मेन यूपीएससी, आप यूपीएससी कर सकते हैं जिससे आप ऑफिसर बन सकते हैं। फिर दूसरा आ जाता है आप लोगों का लॉज एंड साइकोलॉजी, फिजियोथेरेपिस्ट, डिजाइनिंग, और लास्ट आता है हमारा कंटेंट राइटर, जिसकी अभी बहुत ज्यादा नीड है। अब जब आपने करियर ऑप्शन जान लिए तो हम बात करेंगे कि किसी स्ट्रीम को चूज करने का सही अप्रोच क्या है। तो मेजरली आपको यहाँ पर 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहला है आपका ऐसा सब्जेक्ट जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा नहीं तो आप उसे कर लेते हो अच्छे से। और दूसरा है कि आपको वो पसंद नहीं है लेकिन फिर भी आप ठीक ठाक उसे कर लेते हो। और तीसरा यहाँ पर आपकी एफर्ट्स आएंगे, यानी कि विल पावर। अब थर्ड वाले स्टेप को समझने के लिए हमें दो स्टेप को अच्छे से समझना पड़ेगा कि जैसे लेट्स टेक अ एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लो कोई बच्चा है, उसे क्या है पसंद है, उसका फेवरेट सब्जेक्ट यानी कि उस सब्जेक्ट को वो कर लेता है, वो है उसका मैथ्स। देन नेक्स्ट है उसका फिजिक्स वो नहीं कर पाता, उसने बोला फिजिक्स उसका वीक है। वहीं बाकी सब्जेक्ट्स वो आराम से कर लेता है। लेकिन अगर हम बात करें कि वो स्ट्रीम कौन सी चूज करनी चाहिए, वो चूज कौन सा सब्जेक्ट कर सकता है, क्योंकि मैथ्स उसका फेवरेट सब्जेक्ट यानी कि ऐसा सब्जेक्ट जो वो बहुत अच्छे से कर लेता है, तो वो ऑब्वियसली आप बोलोगे पीसीएम ही सेलेक्ट करेगा। लेकिन एक मेजर फैक्टर यहाँ पर ये भी है कि फिजिक्स उसका बहुत ज्यादा वीक है, क्योंकि फिजिक्स एक मेजर सब्जेक्ट है पीसीएम में से और बहुत ज्यादा टफ भी है। तो फिर उसको नेग्लेक्ट करना यानी कि रिस्क के बराबर है। यानी कि अगर फिर यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन की अब मदद लेंगे, यानी कि एफर्ट्स और हमारी विल पावर की। अगर तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस है कि तुम कर लोगे, या फिर पूरी 12th तुम निकाल सकते हो, 11th 12th फिजिक्स कर लोगे, मतलब आपको थोड़े एफर्ट्स और डालने हैं तो आपको फिजिक्स हो जाएगी, तो आप पीसीएम के लिए जा सकते हो, क्योंकि आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं थोड़े एफर्ट्स और डालूंगा देन मेरी फिजिक्स हो जाएगी। लेकिन आपको बिल्कुल ही नहीं लगता कि मेरी फिजिक्स हो जाएगी, यानी कि आपको नहीं लगता कि आपकी फिजिक्स हो जाएगी, आपने एफर्ट डाल पाएंगे, तो फिर तो आपको स्ट्रीम ही चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर तो आप पीसीबी भी नहीं ले सकते क्योंकि उसमें भी फिजिक्स है। फिर आपको कॉमर्स और आर्ट्स में से चूज करना पड़ेगा, और प्लस उसके साथ साथ आपको अपना फ्यूचर अप्रोच भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आप जेई देने वाले हो लेकिन अब आप जेई नहीं दे पाओगे, या फिर आप कुछ और बनना चाहते हो जो कि साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड है, आप एआई में जाना चाहते हो, फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो आपको फ्यूचर अप्रोच भी आपको अपना चेंज करना पड़ेगा। यानी कि पीसीएम सिर्फ उनके लिए ही बेटर है जो विल पावर को, यानी कि थर्ड वाले स्टेप को ज्यादा अच्छे से फॉलो कर ले कि हाँ थोड़े एफर्ट डालूंगा तो मैं हो जाऊंगा। वहीं अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे अगर किसी बच्चे को क्या है मैथ्स तो पसंद है लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री उसमें बिल्कुल भी नहीं हो पाती, यानी कि उसके नॉन फेवरेट सब्जेक्ट्स में आ गया वो, है ना। तो अब क्या होगा, अब उसको भी थर्ड ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, यानी कि विल पावर और एफर्ट्स। अपने आप से पूछना होगा कि क्या मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को झेल सकता हूँ 11th 12th में, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री 10th से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मैं एक और बार रिपीट कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, बहुत ज़्यादा टफ होते हैं ये। तो आप एकदम अभी के बेसिस पे तो बिल्कुल ही नहीं बोल सकते कि मैंने अब फिजिक्स और केमिस्ट्री कर लिए तो मैं आगे भी कर लूंगा। तो इसलिए आराम से सोच समझ के डिसीजन लेना कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री कर पाते हो या फिर नहीं। लेकिन अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं कर
पाते हो, आपका आंसर नो है कि नहीं मैं इतने एफर्ट्स नहीं डाल सकता, तो देन यू विल गो फॉर कॉमर्स प्लस मैथ्स। फिर आपको मैथ्स भी चाहिए तो आपको कॉमर्स के साथ ही जाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से ऐसे इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी स्ट्रीम को चूज कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपकी स्ट्रीम ही डिसाइड नहीं करेगी कि आप फ्यूचर में क्या बनोगे, क्योंकि उन बच्चों का तो ठीक है जो पहले से उन्होंने डिसाइडेड है कि यहाँ पर कि मेरे को ये लेना है, ये वाली स्ट्रीम लेनी है, और उन बच्चों का भी सॉर्ट आउट है कि जिनको बनना क्या है फ्यूचर में। ये वीडियो मेजरली उन बच्चों को फोकस कर रही है जो उन्हें पता ही नहीं है कि स्ट्रीम कौन सी लेनी है, प्लस उनका फ्यूचर अप्रोच क्या है, ये भी उन्हें नहीं पता। तो इस वजह से आप इन 3 फैक्टर्स को यूज करके आप अपने सेलेक्ट कर सकते हो कि मेरे को क्या लेना है। इसीलिए अपनी स्ट्रीम को वाइजली सेलेक्ट करना है, किसी के प्रेशर में आके आपको नहीं लेना है, या फिर किसी के पीछे जाके कि मेरा दोस्त वो ले रहा है तो मैं ले लूँ। अब हम बात करेंगे कि उन बच्चों की जो कि क्या है, एजुकेशनल फील्ड से कुछ अलग करना चाहते हैं। यानी कि आज का बहुत सारे बच्चों का हो गया है कि कुछ लोग कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहे हैं, या फिर कुछ लोग गेमर्स बनना चाह रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसा जो आप एजुकेशनल फील्ड से अलग करना चाहते हैं, तो अब वो कौन सी स्ट्रीम चूज करें। तो अब बात ये आती है कि अगर आप एक गेमर हो, अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट, आपको यूज तो यही 3 फैक्टर करने हैं। फेवरेट सब्जेक्ट मान लो आपको मैथ है कि आप मैथ निकाल लेते हो, और फिर नॉन फेवरेट में आज आपका साइंस आ जाएगा, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको नहीं आते हैं, है ना। वहीं अगर एफर्ट्स की बात करें, विल पावर की बात करें, तो आपको इसको 2 तरीके से सोचना होगा कि एक तो ऐसा कि आपको अपनी स्किल पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप अगर एक गेमर बनना चाहते हो तो पहले से ही आप में वो कैपेबिलिटी या फिर वो स्किल आपके पास है कि आप एक अच्छा गेमर बन सकते हो, आपको फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, एक सिंपल स्ट्रीम चूज कर लेनी है, क्योंकि पीसीएम और पीसीबी अगर आपने चूज कर लिया कि आपका मेन पैशन तो गेमर बनने का है, लेकिन आपने क्या चूज कर लिया, पीसीएम और पीसीबी, जिसकी वजह से उसका सिलेबस कंप्लीट करने की वजह से आप दोनों में रह जाओगे, ना गेमर बन पाओगे ना उसमें रह पाओगे। देन सेकंड है वो लोग जो कि गेमर बनना चाहते हैं लेकिन उन्हें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, यानी कि उन्होंने जस्ट अभी सोचा है ये मैं गेमर बनना चाहता हूँ, लेकिन उनके पास इतनी स्किल्स अभी तक डेवलप नहीं हुई है, या फिर वो उन्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं आगे हाँ गेमर बन भी जाऊंगा। तो ऑलवेज है वो सेव ऑप्शन, यानी कि हमेशा सेफ ऑप्शन रखो, बैकअप प्लान रखो अपना कि अगर गेमर तो आप अब साइड बाई साइड चलाते जाओ, यानी कि 1-2 घंटे आप उसमें दे सकते हो, लेकिन दूसरा चीज़ अगर हम स्ट्रीम चूज करने की बात करें तो आपको क्या करना है, दोबारा से 3 फैक्टर लगाने, फेवरेट सब्जेक्ट, नॉन फेवरेट सब्जेक्ट और फिर विल पावर। उसके बेसिस पे आपको अपना स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेनी है, यानी कि आपकी स्किल्स भी हो जाएंगी और आपका स्ट्रीम भी सेलेक्ट हो जाएगी। और लेकिन अगर जो एक्चुअली में गेमर बनना चाहते हैं वो अच्छे से थोड़ा वाइजली चूज करें, क्योंकि अगर गेमर ही बनना आपका सपना है तो आपको कोई ईजी स्ट्रीम लेके चलना है, ताकि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट कर पाओ। और बाकी का सब फिर आपको पता ही है कि थोड़े अपने पेरेंट्स की, थोड़े अपने बड़ों की राय लो, है ना, शायद उनका एक्सपीरियंस आपके काम आ जाए, है ना। तो इसी वजह से आपको वाइजली चूज करना है, किसी की बातों में नहीं आना है। ओके। और हाँ, कोई भी स्ट्रीम छोटी या बड़ी नहीं होती, तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने कितने एफर्ट्स डाल सकते हो। तो इसलिए जो भी चुनो उसमें आप अपना 100% दो और अपने स्ट्रीम को वाइजली चुने। आगे के लिए ऑल द बेस्ट।